नारायण। वर्तमान में एक महात्मन ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने रामानंद संप्रदाय में रह के आचार्य होते हुए स्वतंत्र भाष्य लिखा है और इस कारणवश वह जगत गुरु हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि जब आप रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आचार्य हैं, उस संप्रदाय के प्रवर्तकता में आप कार्य कर रहे हैं, तो फिर स्वतंत्र भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या रामानंदाचार्य जी के द्वारा कृत आनंद भाष्य को आप पर्याप्त नहीं मानते? स्वतंत्र भाष्य अगर आप शंकराचार्य जी पर कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा इसलिए वो जगत गुरु हो गए, अन्य आचार्यों ने भी भाष्य लिखा इसलिए वो जगत गुरु हो गए, तो आचार्य के जो संप्रदाय के स्थापना में, जो सिद्धांत की स्थापना में उन्होंने भाष्य लिखा, इस कारणवश वो जगत गुरु की उपाधि हुए। तो तदनुरूप जो उनकी परंपरा में जो भी आचार्य हुए, शंकराचार्य जी हुए, माधवाचार्य जी हुए, वल्लभाचार्य जी हुए, तो उनकी परंपरा के बाकी आचार्यों ने तो भाष्य नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? वो टीका लिखते हैं। टीका का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से वो भाष्य के जो क्लिष्ट विषय हैं, जो जनसाधारण को नहीं समझ में आ पा रहे, उन चीज़ों की व्याख्या करना। तो वहाँ पर टीका लिखते हैं, जैसे भामची टीका हो गया, आनंदगिरी टीका हो गया, इस प्रकार से टीका हो गई। मान लीजिए कि रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत प्रस्थानत्रयी में कुछ के भाष्य उपलब्ध थे, कुछ के भाष्य उपलब्ध नहीं थे, तो आप पूरे प्रस्थानत्रयी पर भाष्य कैसे लिख सकते हैं? जिसके भाष्य उपलब्ध थे आप उस पर टीका ही लिख सकते हैं। अगर आपने टीका के अतिरिक्त भाष्य लिख करके स्वतंत्र मत भाष्य लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ सकती? जब आपको स्वतंत्र मत की स्थापना करनी हो, तो क्या रामानंदाचार्य जी से इतर आपने किसी मत की स्थापना की है? तो अगर आपने इतर मत की स्थापना की है तब तो आप रामानंद संप्रदाय के आचार्य नहीं सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका अपना इतर मत हो गया, अलग मत हो गया उनसे। और अगर आपने उसी मत की स्थापना की है तब तो आप टीकाकार सिद्ध होइएगा, भाष्यकार सिद्ध नहीं हो पाइएगा। केवल भाष्यों के लिख देने से, प्रणीत कर देने से कोई जगत गुरु नहीं होते। भाष्य तो ये अपने आर्य समाजी भी लिखते हैं, भाष्य जो है अपने वो अन्य लोगों ने भी लिखा है अपने यहाँ अनेक संप्रदाय बना करके, तो क्या सभी के सभी वो आचार्य हो जाएंगे? नहीं, आचार्य वही होंगे जिनका भाष्य पूर्व से चले आ रहे आचार्यों के मत से, सिद्धांतों के मत से अनुरूप और जिनमें श्रुति सम्मत सिद्धांत जिसमें दृष्टिगोचर होगा वही कहे जाएंगे। आप टीकाकार हो सकते हैं, भाष्यकार नहीं हो सकते। और संप्रदाय के आदि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों ने जो जो स्थान बनाया और तदनुरूप अन्यों ने भी जिस स्थान पर वो परंपरा चली आ रही है वही वहाँ के संप्रदाय के आचार्य माने जाएंगे। और भाष्यों की बाकी उस संप्रदाय के जो आचार्यों का दायित्व है कि उस संप्रदाय के अंतर्गत जो उपासना है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसका वो आगे निरंतर ज्ञान की प्रवाह परंपरा से चलाएं और उस पर लगने वाले आक्षेप प्रश्नों का वो समाधान कर उत्तर करें। इससे उत्तर अगर भाष्य की प्रणीत करते हैं और अपना स्वतंत्र सिद्धांत स्थापित करते हैं तो वो आचार्य सिद्ध नहीं हो पाएंगे उस संप्रदाय के अंतर्गत। तो यह सब विचार करना चाहिए कि केवल भाष्य के प्रणेता से जो हैं वो जगत गुरु नहीं हो सकते। भाष्य के संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने अगर व्याख्या की है तो टीकाकार होंगे, भाष्यकार नहीं होंगे। नारायण।